एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है कि कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि वो प्रिटेंड किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट का स्टांस बड़ा मज़ेदार है, मज़े का खेज़ है। वो कि जी वो सईद अली साहब फरमा रहे थे कि जनाब पुलिस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई कह रहा है वो जी आईजी साहब अगवा हो गए थे, कोई कह रहा है जनाब ये फलाना उठा के ले गया, खुल के बात भी नहीं कर रहे और इशारतन बात हो रही है कि आपको तो पता है किसने उठाया किसने करा है। तो इतनी बड़ी जब तहरीक ले रहे हैं और जर्नलों के नाम लिए जा रहे हैं तो खुल के पहले तो कहें ना जिन्होंने इशारा कराए में अब क्या रह गया। अब जब सारी परात उल्टी कर दी है, हर किस्म के कोई इदारा नहीं छोड़ा, कोई फौज नहीं छोड़ी, जर्नलों के नाम ले रहे हैं तो आपका डर लगता है देते हुए कहते हुए कि जनाब ये हमने नहीं, ये रेंजर्स ने करवाया या किसने भी करवाया। पहली बात। दूसरी ये है पीपल्स पार्टी की मज़ाक इस बात और इनका मान लेना और उनका क्लेम कर लेना कि हम तो इसमें शामिल नहीं हैं। तो भाई साहब अगर आपकी वहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि आपका पुलिस और आईजी आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप ये रिज़ाइन कर दें। आप कहें जी हम हुकूमत छोड़ते हैं, हमारी तो हुकूमत है ही नहीं है, ये तो कोई और चला रहा है। अगर वो नहीं कर सकते तो रिज़ाइन कर दें। तो कुछ बोले मिनिमम जो किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि आईजी को फायर कर दें कि जी फायर्ड, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, तुमने इनसबॉर्डिनेशन की है। आईजी को बहरहाल सुनना है चीफ मिनिस्टर को, उसके बगैर इतना बड़ा अगर एक्शन हो गया है तो आईजी को तो फायर करें। ये उनके इख्तियार में है कि ये इस्लामाबाद शाम से पहले ट्रेन पे बिठा के उनको कहें जी आप अभी 24 घंटे के अंदर घर खाली करके और सामान के बगैर जो है ना आप ट्रेन के बैठ के चले जाएं इस्लामाबाद, मिनिमम है। दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि जो मेरी इतला है अदालत के अंदर जब उनको बेल हुई तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको अपोज किया। आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, इससे पहले आप आगे जब मैं छोटी सी इसमें एक मैं वो कहे बगैर नहीं रह सकता, इंटरप्शन में हालांकि नहीं करता होता मैं। इसका प्रोसीजर ये है कि ये उनको फायर नहीं कर सकते सिंध हुकूमत आईजी को। व्हाट मैक्सिमम वो जो कर सकते हैं लीगली तौर पर वो एक यहाँ से लेटर लिख सकते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कि आईजी साहब को फौरी तौर पर इनको विड्रा किया जाए। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रीरोगेटिव कहें या कानूनी तौर पर कि वो करना चाहते हैं नहीं। आपको याद होगा ऑलरेडी इनको वहाँ एडी खाजा पे मसले रहे, फिर क्लीम इमाम पे मसले रहे। जब तक फेडरेशन उसको विड्रा नहीं करेगी उस वक्त तक ये सिंध हुकूमत उनको बहर वहाँ से नहीं भेज सकती। हाँ वो बात आपकी ठीक है, लेटर लिख सकते हैं फौरी तौर पर कि आपके आईजी साहब को चेंज किया जाए। दैट्स व्हाट दे कैन डू। क्लास साहब थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। मगर जाहिर है मैं ये तो नहीं कह रहा कि सच में ट्रेन में बिठा के उनको भेज दिया जाएगा। मैं मादरतन ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट सम एक्शन शुड हैव बीन इनिशिएटेड कि हमने जनाब आईजी के खिलाफ ये एक्शन जो भी प्रोसीजरल है उस तरह ही होना है, ये ले लिया है, जिसकी अभी तक कोई इतला नहीं आई किसी किस्म के भी कि वो आईजी से नाखुश हैं। लास्टली जो मैं कह रहा था कि जो जब अदालत में गए ज़मानत के लिए सफदर साहब की तो सिंध गवर्नमेंट ने अपोज किया कि नहीं जनाब हम नहीं चाहते कि आप इनकी ज़मानत दें और इनको रिमांड चाहिए हमें। पुलिस ने रिमांड उनका मांगा तो वो उसके बावजूद जज साहब ने किया। जी 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 बिल्कुल यही वाली सूरत हाल है। अब आ जाएं कि ये तो सफदर साहब का एक्चुअली बीच में एक टोटा था आज की, उसमें मैं ज़रा ओवरऑल सिचुएशन जो है ना उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा अपने एंगल से। वो मुझे लगता है दो ही तरीके हैं ना इसको देख के। एक तो वो नदीम अफजल चंद के जो ना मुख्तारे वाली सिचुएशन है, गल बद गई है, गवर्नमेंट दसती नहीं पई मुख्तारे गवर्नमेंट दसती नहीं पई, गल बद गई है कि गुजरांवाले से जलसा शुरू हुआ, उसके बाद कराची में जलसा हो गया और फिर नवाज शरीफ साहब ने यहाँ के जलसे में क्या तकरीर क्यों नहीं की, यहाँ वहाँ तकरीर नहीं की, नवाज शरीफ साहब की नहीं दिखाई, मगर उन्होंने काफ़ी सारी और चीज़ें कर दी। मोहसिन दावड़ को फॉर एग्जांपल पश्तीन ग्रुप को इसमें नहीं यहाँ पीटीएम को बुलाया गया था, वहाँ पे उनकी तकरीर करवाई गई। तो ये नहीं मैटर, अब ये लेस इम्पॉर्टेंट बात रह गई है कि जनाब वो कितने नंबर्स थे। ये इम्पॉर्टेंट ये आ गई है कि वहाँ क्या कहा जा रहा है, किस किस के खिलाफ कहा जा रहा है, कितने अदारों को और नाम ले के रगड़ा जा रहा है। और जो कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने बदतमीज़ी की, वहाँ पे जो नारे लगाए गए वो नारे जो है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, हम तो दोहरा भी नहीं सकते, दोहराना भी नहीं चाहते हैं, उन नारों का मसला था। तो अब उससे वो जो गल बद गई है
तो आप इमेजिनेशन है आपकी कि गल कितनी की बच सकती है जो है ना। आप कल को 25 को आप कोयटा में भी जलसा होना है, फिर लाहौर से वो पता नहीं रैली चलेगी, तो वदने को वो कहते हैं जी मार्शल लॉ लग जाएगा, कोई कहता है जी एमरजेंसी लग जाएगी, कोई कहता है कि जनाब नई मीडिया पे कंट्रोल आ जाएगा, कोई कहता है जी कुछ ना कुछ तो करना पड़ना है, कुछ तो ये होगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा जो है ना। एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक्सट्रीमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है कि गल बड़ी बढ़ गई है मुख्तारिया जो है ना। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है जरा एक मिनट जरा आराम करें, ये मुख्तारे ने नहीं पाकिस्तान चलाना, जरा जरा हैंग ऑन, जरा वेट करें, इंतजार करें। ठीक है। वो कहते हैं कि जनाब ये कोई इतनी बड़ी गल भी नहीं है। तो ये 2 जलसे हो गए हैं, ये 4 हो जाएंगे, उसके बाद ये जिसको जो है गवर्नमेंट इन जलसे कह दिलों रही के तेल दिखे हुए हैं। और जो है अभी भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि काफ़ी लोग काफ़ी तरीके से राब्ते में हैं, फिर मुख्तलिफ पार्टियों के मुतजाद मफादात हैं, और वो कहते हैं कि जनाब ये जो है इसको दिस टू शैल पास, बेसिकली ये गुजर जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं। मगर वो कहते हैं कि जो ट्रूथ प्रॉब्ली लाइज समवेयर इन बिटवीन, जो है ना शायद बीच में की रात दुरुस्त है। वो ये कि दोनों तरफ से एक मसला तो है कि जो बुनियादी जो मसला हो रहा है कि ये अगर वो तो फ्रांस का इनकलाब लाने चले हुए ना, कि वो जो है उससे नीचे तो रूस और फ्रांस के इनकलाब से हो ही नहीं कि लोगों का जो है ना वो क्योंकि बहुत ज़्यादा है, घूम फिर के बात आ रही है महंगाई पे कि अवाम नाखुश हैं, अवाम तंग हैं, और इसमें किसी को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ना गवर्नमेंट को है, ना अपोजिशन को है, ना आपको है, ना मुझे है, क्योंकि हम सबको जो है ना तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। और जब ये ग्राउंड स्वेल होता है, जब लोगों को तकलीफ़ें होती हैं, तो हर जलसा कामयाब होता है। तो इसलिए गल वाकई वधी हुई है। इसलिए अब घूम फिर के आ जाती है बात कि ये गवर्नमेंट जो है इसके मुतल्लिक कुछ अगर कर ले तो शायद इनका कोई बेहतरी, वरना ये अभी जलसे नहीं तो अगले जलसे होंगे, और जितने भी जलसे होंगे वो बड़े होंगे इस्लामाबाद में धरना चल रहा है। ये बाद में जो है ना, मैं चाह रहा हूँ क्लास साहब से अब यूँ ले लें, हम ये बात करना चाहेंगे क्या गवर्नमेंट के पास इस महंगाई के हवाले से कोई कार्ड्स हैं या नहीं है, वो बाद में मैं बात करूंगा। मैं चाह रहा हूँ पहले मैं जरा क्लास साहब से ये तबसरा ले लें कि मुख्तारा ठीक कह रहा है या मुख्तारे के दुश्मन। लेकिन सर एक और इसमें बात ये भी ऐड करती चाहूंगी, जो मरियम नवाज के भाई हैं जो बने अभी रिसेंट बिलावल भुट्टो, वो किधर है, वो नजर नहीं आए सुबह से। ये बड़ा आपका एक अहम सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा सा आमिर साहब ने बड़े अहम कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, मेरा ख्याल है उन पे बात करनी ज़रूरी है। एक तो जो आपने भी पूछा सवाल इनसे कि नवाज शरीफ साहब किधर गायब हो गए हैं। एक तो मेरी अपनी इंटरनल एक इन्फॉर्मेशन है, इनकी टॉप की पार्टी की लीडरशिप जो है ना पाँव पड़ गए वहाँ के मियाँ साहब, या तो हमें बुलवा लें लंदन तो या खुद तशरीफ़ ले आएँ। इतना बड़ा बोझ हमसे नहीं उठाया जाता, ये जो आपने हमारे पे डाल दिया है, ये नैरेटिव जो है ये मुश्किल हो जाएगा सेल करना। यही वजह है कि आप ये देखें गुजरांवाला को आज मेरा चौथा दिन होने वाला है, 16 को हुआ था, आपने अभी तक इनके किसी बड़े पार्टी के लीडर को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नैरेटिव को ऊन करते, उनको या टीवी चैनल्स पे या डिबेट करते, किसी को उन्होंने जवाब देते हुए हाँ जी, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब का कम से कम एक चीज़ थी, अगर आपको याद हो,